भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किया नहीं, पार्टी प्रचार में जुट गई है। भाजपा का बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी रहे मौजूद। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद विधानसभा क्षेत्र का बूथ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां एक और भाजपा ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, वहीं भाजपा चुनाव प्रचार में उतार पड़ी है। बूथ सम्मेलन में सभी बूथ अध्यक्ष को निर्देश दिया, प्रदेश की 80 सीट जीतनी है, देश में 400 पर का नारा पूरा करना है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है, हर बूथ पर 370 वोट अधिक पार्टी को दिलाना है। प्रत्याशी हमारे नरेंद्र मोदी है, चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, सभी कार्यकर्ताओं को एकदम चुनाव में जुट जाना है। बूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, देश से कांग्रेस साफ, प्रदेश से सपा बसपा साफ, कार्यकर्ताओं को पूरी दमखम से जिताना होगा। कार्यकर्ताओं को कई बिंदुओं पर जानकारी दी, 20 बिंदुओं पर चर्चा की। फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र से हर हाल में बीजेपी को जिताएंगे, ये संकल्प लिया गया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। कम था, इसमें आप आई। आज हमारा बूथ सम्मेलन था और अब कहें ये आज हमारी कामकाजी बैठक थी। अपने अपने बूथ अध्यक्षों को क्या काम करने हैं, 20 काम हम लोगों को करने हैं, पार्टी के द्वारा बताए गए हैं, संगठन के द्वारा बताए गए हैं। उन 20 कार्यों के बारे में हमने लोगों को बताया और हम लोगों ने और बहुत विषयों पे भी चर्चा हो गई। यहाँ पे बड़ी संख्या में हमारे बूथ अध्यक्ष और पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे, उनके साथ में और लोग भी आए हुए थे। तो हम लोग कैसे अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं, कैसे हम लोग प्रचंड बहुमत की जीत लेकर के आएँ, कैसे हम लोग अपने हर बूथ पे उससे ज़्यादा वोट लेकर के आए, इन सब बातों पे भी हम लोगों ने चर्चा की। और हमने देखा कि यहाँ का कार्यकर्ता, यहाँ का पदाधिकारी फिरोजाबाद लोकसभा के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हो गया है। उसने संकल्प ले लिया है कि यहाँ से हम लोकसभा प्रत्याशी को जिता करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रचंड बहुमत के साथ में हम लोग 400 पार जाएंगे। जैसे मंत्री जी, जिस प्रकार देखा जा रहा है पश्चिमांचल में कहीं क्षत्रिय नाराज हैं, जैसे मैनपुरी में कहीं ब्राह्मण नाराज हैं, कहीं जो भाजपा का परंपरागत वोट है उसमें नाराजगी हो रही है, उसको मनाने का क्या कार्य करेंगे? हम आपको बताएं, ये जो षड्यंत्र है ये विपक्षी कर रहे हैं। उनको पता है कि आज भाजपा से कोई दूर है ही नहीं, तो वो नए नए तरह की चीज़ें खोज करके लाते हैं कि क्या कहा जाए। उनकी न कोई बात सुन रहा है, ना उनको कोई मजबूती से ले रहा है, तो वो आज परेशान हो गए। वो तरह तरह की बातें किया करते, जो आप बता रहे हैं वो तो ये भी हो सकता कर रहे हो, क्योंकि हमने देखा कि देश से किस तरीके से कांग्रेस साफ हो गई है और यूपी से किस तरीके से सपा और बसपा साफ हो गई है। इसलिए विपक्षी पार्टियां बहुत ही परेशान है, तो वो इस तरीके की बातें कर रही होंगी। अखिलेश यादव ने कल एक आरोप लगाया है कि भाजपा झूठ पर चल रही है, कि पूरा उसका काम झूठ और फरेब का है। सर देखिए, जैसा कि हमने बताया कि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है। आपने देखा, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, जनता हमारे साथ में है। वो तीसरी बार 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाने जा रही है प्रचंड बहुमत के साथ। और हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 सीट के साथ हम लोग 400 पार करने जा रहे हैं। अरे मोदी के नाम पर कब तक वोट मांगते रहेंगे? आपने तो प्रत्याशी तक घोषित नहीं किया, नामांकन शुरू हो गया। आप देखो ना, यही तो जलवा है मोदी जी का, यही तो नेतृत्व है, यही सरकार होती है, ये हमारी कार्य योजनाएं होती है, हमारी नीतियां होती हैं, ये हमारी योजनाएं होती हैं। की जरूरत नहीं होती है हम चुनाव के समय कहें, जनता तैयार रहती है वोट देने के लिए। आप विकास की बात करते हैं, आपके जो विधायक हैं उनकी 30% केवल विधायक निधि खर्च हो पाती है, 70% लौट जाती है। आप विकास की बात करते हैं। भाइयों, अब देखिएगा 4 जून को रिजल्ट देख लीजिएगा। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हम लोग अपेक्षा रखते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। 4 जून को देखिएगा। मेरा सवाल ये था कि आपके विधायक की 30% विधायक निधि खर्च होती है। अब हम लोग जनता के सामने हैं,